का देश, दादा और दिलदादा, इंशे सीरियल, 93वां इंशा, शारिक अली। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शेड के नीचे रखी बेंच पर बैठे हम ट्रैम के मुंतजिर थे। वेस्ट एंड होटल से ये स्टेशन सिर्फ 10 मिनट के फासले पर था। सामने सुनहरी धूप में नहाए लहलहाते दरख्तों और घास के मैदानों से घिरी झील थी, जो पुल के नीचे से गुजरकर दूर तक जाती नहर बन जाती थी। अंकल नेदरलैंड का जिक्र कर रहे थे। बोले, एम्स्टर्डम सेंट्रल पहुंचे तो टिकट खरीद कर केनाल क्रूज का लुत्फ उठाया। मौजूदा दौर का एटलांटिस है एम्स्टर्डम। छोटी बड़ी किश्तियों से आबाद नहरों का जाल और इर्द गिर्द हंसता बसता शहर। किनारों के साथ कई मंजिला वलंदेजी तर्ज की इमारतें और साथ की सड़कों पर कारें, बसें, ट्रैमें और लातादाद साइकिल चलाते मकामी लोग। फुटपाथ सयाहों और मुल्क मुल्क के खानों और मशरूबात से सजी रेस्तोरानों की मेजों से पुर। दराज कद, खुशमिजाज, तरोताजा फूलों जैसे डच लोग अंग्रेजी बासानी समझते और बोलते हैं। जरा मदद को पुकारिए और दिलो जान से हाजिर। म्यूजियम और आर्ट गैलरियों की बहुतात। सूरजमुखी और सितारों भरी रात को तस्वीरों में जिंदा कर देने वाले वैन गॉग का म्यूजियम भी देखा। उदास जिंदगी के आखिरी 2 सालों में कई शाहकार मुसव्विर किए थे उसने। बाहर आकर डच आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। दादाजी बोले, कुछ मनफी शोहरत भी जुड़ी है इस मुल्क से। 2001 में ये पहला मुल्क था जिसने हमजिन्स शादी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अंकल ने कहा, मनशियात और शबाना जिंदगी की आजाद रवी का सुनकर तशवीश तो मुझे भी थी। खुद देखा तो हैरत हुई। आम जिंदगी बहुत संजीदा और पुरवकार, बेहूदगी का शायबा तक नहीं। मखसूस इलाकों में आजाद रवी की इजाजत देकर आम मुआशरे को साफ सुथरा और मुहज्जब बना लिया है उन लोगों ने। जोग्राफिया कैसा है वहां का? मैंने पूछा। बोले, समंदर पीछे हटाकर हासिल शुदा जमीन पर नहरें और बस्तियां तामीर की गई हैं। वॉल्सबर्ग सतह समंदर से 300 मीटर सबसे ऊंचा मकाम है। बाकी सारा मुल्क हरे भरे मैदान की तरह हमवार। 25% मुल्क सतह समंदर से नीचे। सैलाब आ जाए तो बेशतर मुल्क ज़ेरे आब आ जाना हैरत की बात नहीं। इसीलिए रिवायती पंचक्कियां सैकड़ों बरस से पानी की निकासी में मसरूफ रहती हैं। नहरी निजाम कोई 4000 किलोमीटर तवील है और बहरी सफर के काबिल भी। और तारीख? यानी आपा ने पूछा। बोले, आखिरी बर्फानी दौर से आबादी के असरात मिलते हैं वहां। पहली बस्तियां दरियाए राइन के साथ पहली सदी में रोमन हमलावरों ने तामीर की थीं। 4वीं सदी से पनीर बनाने में महारत और दुनिया में पनीर की सबसे ज्यादा दरामद। स्पेन और पुर्तगाल की तकलीद में डच भी समंदरी जहाजरानी का तजर्बा लिए मजीद दौलत कमाने बड़ी दुनियाओं की तलाश में निकले थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की और बहराए हिंद के मुल्कों से तिजारत बढ़ाई। 1619 में इंडोनेशिया पहली डच नौ आबादी बना। मसालों की तिजारत, वेल मछली की शिकारी मुहिम जोई, फिर ब्राजील, जुनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में 9 आबादियां इनकी दीगर कामयाबियां थीं। वो जो अब न्यूयॉर्क है, किसी जमाने में न्यू एम्स्टर्डम हुआ करता था। 17वीं सदी वलंदेजी तारीख का सुनहरा दौर है। दादाजी ने कहा, पहली जंग अजीम में फरीक न बने। दूसरी जंग अजीम में भी गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया।
لیکن جرمن فوج چھوٹے سے ملک پر بآسانی قابض ہو گئیں۔ یہودیوں کی 1,40,000 آبادی میں سے صرف 20,000 جان بچا سکے تھے۔ انہی میں این فرینک نامی بچی بھی شامل تھی، جس کی جرمن فوجوں سے چھپ کر لکھی ہوئی ڈائری اس کی موت کے بعد دریافت ہوئی اور چھپ کر عالمی ادب میں شہرت پائی۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔